स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से आज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपका भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट फ्रीज हो चुका है और अगर आप उसे अनफ्रीज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट फ्रीज होता है तो उसके कुछ कारण भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि हम खुद से ही अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को फ्रीज कर लेते हैं और जैसे फ्रीज करते हैं उसी तरह से हम वापस उसे अनफ्रीज भी कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। दूसरा कारण दोस्तों ये हो सकता है कि साइबर पुलिस के द्वारा आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दिया है और उसे अनफ्रीज कराने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा कारण दोस्तों ये हो सकता है कि आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन किया, ओपन करने के बाद में उसके अंदर आपने हद से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर डाली। अब ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने की वजह से भी आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर देते हैं और इसे हम अनफ्रीज भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको बैंक में जाना होगा, ऑनलाइन कोई भी तरीका नहीं है। अब जिन लोगों का ज़्यादा ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो उसे आप कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है जिसे हम घर बैठे ऑनलाइन 5 से 10 मिनट के अंदर ओपन कर सकते हैं, मगर जब भी हम किसी भी बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें जानकारी भी होना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है उसके अंदर हमें ट्रांजैक्शन की लिमिटेशन देखने के लिए मिलती है। उदाहरण के लिए हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लिया। अब जैसे ही ओपन किया, लगे उसके अंदर ट्रांजैक्शन करने, कभी 50,000 रुपये डाला, कभी 1 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5 लाख। तो देखिए, कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट हो उसके अंदर हमें 1 साल के लिए 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन की लिमिट दी जाती है और जब हम ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो वो ओवर क्रॉस कर जाती है। ज़्यादा ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। और अनफ्रीज कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएगी। वो लोग कहते हैं कि आपको अपना पैन कार्ड लेना है, आधार कार्ड लेना है और बैंक में चले जाना है, रीवेरिफिकेशन होगा यानी कि री केवाईसी होगी, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन की है उसकी आपको एक हार्ड कॉपी यानी कि स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी ले लेनी है। इसके बाद में आपको आपका आधार कार्ड लेना है, पैन कार्ड लेना है, फिर इसके बाद में आपको जाना है बैंक या फिर ब्रांच। वहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो रीवेरिफिकेशन नहीं होगा। सबसे पहले वो आपको आईटीआर भरने के लिए कहेगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी जो आपने ट्रांजैक्शन की है वो उसका हिसाब आपको देना होगा, जिसके लिए पहले आपको आईटीआर फाइल बनानी होगी। उसी के बाद में आपका रीवेरिफिकेशन होता है, री केवाईसी होती है। उसी के बाद में आपका अकाउंट भी अनफ्रीज किया जाता है। तो आपको आईटीआर पहले भरना ही होगा। तो अगर आपका भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ज़्यादा ट्रांजैक्शन की वजह से फ्रीज हुआ है तो उसे आप कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कमेंट करिए, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। मगर साथ ही चैनल पे नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारी भरी वीडियो आगे भी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कीजिए।